हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास केस बेस्ड का एक क्वेश्चन है। ट्रेजर हंट इज़ एन एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस, ये सब बहुत लंबा दिया है पर हमें इस इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा कोई काम नहीं है। हम यहाँ से चालू करते हैं। वाइल प्लेइंग अ ट्रेजर हंट गेम, सम क्लूज numbers are hidden in various spots, collectively forming an AP. If the number on the nth spot is 20 plus 4n, then answer the following questions to help the players in spotting the clues. तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो केवल यही है कि nth स्पॉट जो है वो 20 प्लस 4n है। ठीक है, तो मैं इसको नोट करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज ऑन फर्स्ट स्पॉट। पहले स्पॉट में कौन सा नंबर होगा? तो सिंपल कैसे आ जाएगा ये, नंबर ऑन द nth की जगह फर्स्ट आ जाएगा। नंबर ऑन फर्स्ट स्पॉट इज इक्वल टू, हम n की जगह पर 1 रख देंगे, 4 1। तो 20 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो आंसर आ जाएगा 24। तो ये फर्स्ट निकल गया, बहुत ही आसान था। चलिए अब सेकंड का ए। सेकंड के ए में लिखा है विच स्पॉट इज नंबर्ड एज 1 1 2, यानी इस बार नंबर दिया हुआ है और हमें स्पॉट निकालना है, यानी हमें n निकालना है। तो चलिए, nth स्पॉट का नंबर है 1 1 2, तो nth मतलब n निकालना है यहाँ से। तो 20 प्लस 4, n को n रहने देते हैं, 20 को शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 112 माइनस 20 इज इक्वल टू 4n। 112 माइनस 20 यानी कि 92 इक्वल टू 4n। देखिए 4 मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, 92 बाई 4 इक्वल टू n। तो यहाँ से आ गया 23, n की वैल्यू आ गई हमारी 23। तो ये सेकंड का ए पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकंड के बी पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पॉट्स। तो लिखा है कि पहले 10 स्पॉट्स के जो नंबर्स होंगे उनका टोटल सम क्या होगा। तो देखिए मतलब सम ऑफ एपी वाला क्वेश्चन है, तो सम ऑफ एपी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट 10 स्पॉट्स लिख दिया, यानी कि n तो 10 दे दिया है, पर हमें a और d का पता नहीं है, तो पहले a और d निकाल लेते हैं। a और d कैसे बनाएंगे, तो a और d बनाने के लिए हमें जो रिलेशन दिया था उसका यूज करना पड़ेगा। क्या रिलेशन था वो, नंबर ऑन द nth स्पॉट इज इक्वल टू 20 प्लस 4n। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा हमें, इन्हें फर्स्ट नंबर निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए n को 1 रख देंगे, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 20 प्लस 4 और 1, तो 20 प्लस 4 यानी नंबर आया था 24। अब n की वैल्यू 2 रखने पे क्या आ रहा है देख लेते हैं। 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 20 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो नंबर आ जाएगा 28। तो देखिए ये हमारा a था, और d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये हमारा a2 है, तो क्या करेंगे हम सेकेंड टर्म यानी डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म जो कि है 28 माइनस 24, तो d आ जाएगा 4। तो देखिए अब हमें a मिल गया है 24, डिफरेंस मिल गया है 4, और n भी दिया है क्वेश्चन में ही 10। तो अब इन इंफॉर्मेशन से हम फॉर्मूले में वैल्यूज रख के अपना आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, सम अप टू 10 टर्म इज इक्वल टू n बाई 2 यानी 10 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई a यानी 24 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, और d डिफरेंस कितने का है, 4 का। 2 5 ज़ा 10, तो S10 आ जाएगा 5, 24 इंटू 2 यानी 48, प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू 4, 5 48 प्लस 9 4 ज़ा 36, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 36 84, और 84 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। तो देखिए ये आ गया सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पॉट्स, इन्हें 420 का आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज ऑन द n माइनस 2th स्पॉट।
तो देखिए नंबर ऑन द nth स्पॉट क्या दिया था, फिर से वो लिख लेते हैं पहले तो देखिए नंबर ऑन द nth स्पॉट ये गिवन था। अब nth स्पॉट की जगह हमें n-2th स्पॉट पूछा है। देखिए बस हमें क्या करना है, n की जगह n-2 पुट कर देना है यहाँ पर भी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 + 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4n - 4 2 8, तो बस इसके बाद हमें माइनस करना है 20 - 8 यानी कि 12 + 4n। तो ये हमारा आ गया आंसर, नंबर ऑन द n-2th स्पॉट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।